हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो सीरीज़ चलनी थी, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो चाहे 18-19 साल का लड़का हो, सभी के लिए सीरीज़ है कि बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करके आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सको, उसकी पूरी सीरीज़ है। बेसिक से छोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पहले बता रखा है। स्टार्ट करते हैं सीरीज़, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। तो स्टार्ट होता है सबसे पहले बैट के ग्रिप से। बैट का ग्रिप कैसे पकड़ना है, डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट चीज़ें बताएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिर भी छूट जाती है। कई लोग बोलते हैं ज़मीन से ऐसे उठाओ बैट एकदम सही उठेगा। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। थोड़ा आगे पीछे लेफ्ट राइट हो जाता है। देखिए, जो ये बैट है, बैट का ये बोन होता है ना, ये वाला जो हिस्सा आता है, ये सीधा आता है, बीच का हिस्सा समझ लीजिए। ये बीच का हिस्सा सीधे इसी की सीध में, इसी के करेक्ट सीध में जो आपका इस हाथ का वी शेप बनता है, ऐसा वाला जो कटिंग बनना है वी शेप, इसके सीधे सामने पकड़ना। देखिए, ये बिल्कुल इसी के इसमें ये वाला शेप जुड़ेगा। दूसरा जो राइट हैंड है आपका, दाहिना हाथ, इसका जो वी शेप बनता है, ये वाला हिस्सा कटिंग बनता है। जो यहाँ पर का बैट आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसके बीच का हिस्सा, यहाँ पर वाला हिस्सा, ये यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एकदम जड़ में पकड़ना है, टॉप में पकड़ना है। सचिन तेंदुलकर, कभी भी ध्यान देखना, वो एकदम जड़ में पकड़ते थे, फिर भी चलता था। कई लोग थोड़ा ऊपर पकड़ते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा गैप छूटना ही चाहिए बैट में, ये कंफर्टेबल। उसके जस्ट पीछे जो ठीक उसी के सीध में दूसरा हाथ। कई बच्चे सिखाते खेलते फिर इतना दूर कर देते हैं हाथ को बच्चे। ये कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे वेट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बात आती है कि ग्रिप क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा देखिए, मैं अगर ऐसे पकड़ा है तो मेरा बैट इस एंगल में आएगा, इस एंगल में आएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, नीचे आते समय एकदम सीधा आएगा, ये बिल्कुल सीधा आएगा बैट ये। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर थोड़ा सा आपने इधर पकड़ा होगा तो बैट ऐसा हो जाएगा, इधर पकड़ा होगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी आपका बैट जो सीधा आना चाहिए वो थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, इधर या अंदर को या तो बाहर को। और जब टेढ़ा आएगा तो क्या होगा, बॉल वहाँ से सीधी आ रही है, आपका बैट ऑलरेडी ऐसा आ रहा है, तो आपका एज लग के जाएगा। या एज तो सीधा बैट में भी लगता है अगर बॉल स्विंग होती है तो, बट क्या होगा, आपका शॉर्ट मिडिल नहीं होगा, मतलब आपका प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए बैट का ग्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैटिंग स्टांस। बैटिंग स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। बैटिंग स्टांस में क्या होता है, लेग स्टम्प का गार्ड ले लिया। स्टार्टिंग में जब आप सीखते हैं, आपको ट्रिगर मूवमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रिगर मूवमेंट नहीं लेना है स्टार्टिंग में। जब आप सीख रहे हैं, ट्रिगर मूवमेंट आपके आगे चल के बताऊंगा कैसे लेना है करके। जब आप बेसिक थोड़ा सा सीख जाते हैं, ड्राइव डिफेंस सब सीख जाते हैं, उसके बाद ट्रिगर मूवमेंट लेना आपको सिखाएंगे। इससे पहले लेग स्टम्प का गार्ड ले लिया। आप जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर आपके, ये देखो, आप अगर वहाँ से आपको दिख रहा है तो दोनों, बायां वाला पैर दाहिने वाला पैर बायां वाला पैर से थोड़ा सा आगे होगा, बिल्कुल एक सीध में नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका पैर देख लीजिए, मैं बताता हूँ। ये वाला पैर थोड़ा सा आगे, आप देख रहे हैं वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल एक सीध में नहीं होगा, थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल स्टांस माना जाता है किसी भी बड़े प्लेयर का। देखना, हालांकि पहले सीधे में भी होता था, लेकिन उसमें मत जाइए। जो अभी करंट चल रहा है, करंट के हिसाब से ही हमने चलना है। बॉलों की स्पीड, कई चीज़ें डिपेंड करती है इसमें, वो लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये आप आगे रखना। उसके बाद बैटिंग का जो स्टांस आता है, यहाँ पे देखिए, इस एंगल से आप देख लीजिए, ये हाथ बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। कई लोग ऐसे खोल के रखते हैं, हाथ को ऐसे खोल के रखते हैं, ऐसे नहीं खोलना, ये बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। इस हाथ टॉप एंड हमेशा टाइट रहेगा, बिल्कुल टाइट रहेगा। बॉटम एंड थोड़ा 2 उंगली से पकड़ना है। स्टार्टिंग की बात करूँ, बाद में आगे चल के और बताऊँगा। बैट का एंगल ये रहेगा, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसा भी नहीं और बिल्कुल ऊपर भी नहीं, ऐसा इस एंगल में रहेगा। ये इस एंगल में जब आपका बैट ऊपर उठता है, बैक लिफ्ट उठता है ऐसे, तब ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे पॉइंट की तरफ जाएगा। उसका भी रीज़न बताऊँगा आगे चल के। फिलहाल ये देख लीजिए, यहाँ पे आएगा और ये शेप आपका ऐसा बनेगा, 9 जैसा, ऐसे ये 9 जैसा ये बनेगा। देखिए, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगा आपका, ये एकदम पीछे नहीं जाएगा कभी। ये ऐसे करके ये ऑफ स्टम्प से भी इस डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया आपका स्टांस। अब पैर का जो अंदर का हिस्सा है, ये वाला अंदर का हिस्सा है, ये लगभग कंधे के एकदम सीध में होगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज करते हो तो आपका बैलेंस ख़राब हो जाता है, और बहुत ज़्यादा वाइड करते हो, चौड़ा कर,
बहुत ज़्यादा चौड़ा करते हो तो आपको मूवमेंट करने में, जैसे खेलते समय मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी, मतलब हिलेगा नहीं। तो इस कदर दोनों पैर खुले होने चाहिए कि आपको आगे पीछे का मूवमेंट एकदम बराबर हो, बैलेंस भी ख़राब ना हो, क्योंकि एकदम ऐसे करके रहेंगे तो आपको मूवमेंट ख़राब हो जाएगा, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हेड पोजीशन कैसा है। हेड पोजीशन बिल्कुल इसके बगल में खड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल इसके बगल में यहाँ पे खड़ा है, यही रहना चाहिए। फिर आप नीचे स्टांस बना, नीचे पैर दबा नीचे दबा के रख। हाँ, अब यहाँ से ये जब नीचे करते हो नीचे में भी ऐसे रहेगा, ऊपर उठते हो ऊपर उठ तब भी ऐसा रहेगा, फिर नीचे जा, ये नीचे भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे नीचे गया तो सिर ऐसा नहीं करना, उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। यहाँ से देखने के बाद बिल्कुल बॉलर की तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। ये टेप करने के बाद ऊपर उठाना है। अब टेप करते समय क्या होता है, कई बल्लेबाज यहाँ पे टैप करते हैं, रोहित शर्मा को देखना यहाँ पे करते हैं, वो अपना अपना स्टाइल है, बट ज़्यादातर मैक्सिमम पीछे से करते हैं, पीछे ही रखना है। ऊपर उठाओ। इसके बाद नेक्स्ट आता है शैडो ड्रिल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कोई भी बच्चा करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं सीखी आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आ रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 2 3 ड्रिल किसी भी शॉट्स के लिए, चाहे जितनी भी मर्जी शॉट है आप सीख लो, सभी के लिए, हर शॉट के लिए शैडो ड्रिल है। हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस है, बहुत अंडर आर्म है, एक कॉन के ऊपर है, सभी के ऊपर आगे चल के सिखाएंगे। उसका सबसे पहला जो बेस है, क्योंकि जब प्लेयर शॉट मारता ना, जैसे माना ड्राइव मार लिया, ड्राइव मारने का जो उसकी पोजीशन बनती है ना, बिल्कुल इस तरह से या ऐसे बनती है। बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के एल्बो अप रहता है, हेड पोजीशन बिल्कुल ऐसे रहता है। जो पोजीशन बनती है वो पोजीशन आपकी नहीं बनेगी। अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं बनेगी, जो ग्राउंडेड शॉट आप मारना चाहते हैं वो शॉट दब के आपकी जाएगी नहीं, कभी हवा में जाएगी, कभी आपका बैलेंस ख़राब होगा, सारा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप 1 2 3 ड्रिल कराएं इस तरह से। ये ऑन ड्राइव के लिए है, ये ऑन ड्राइव के लिए है, यहाँ पे ये लगभग स्ट्रेट ड्राइव के लिए है, और ये कवर के लिए, फिर एक्स्ट्रा कवर है, फिर यहाँ पे पॉइंट की तरफ है। सभी शॉट्स के लिए अलग अलग है, लेकिन लगभग एक जैसा है। आपने सभी डायरेक्शन में इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि सभी जगह आपने बैलेंस बना के रखना अपना। अक्सर बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे करते ही गिर जाते हैं नीचे को, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं होता। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जैसे आप पैर बढ़ाते हैं, ये देखिए 1 में देखो, ये आपका कोहनी थोड़ा सा अंदर जाएगा, शोल्डर हल्का सा आगे झुकेगा, और बैक लिफ्ट ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक 1 में। उसके बाद 2 में देख 1, ये शोल्डर जैसे ये है, हल्का सा ये सिर आगे ले जाना है, और इसको अंदर ले जाना, इसको बाहर को नहीं खोलना है, इसको थोड़ा सा अंदर ले जाना है, बिल्कुल इससे चिपकाते हुए ऐसे अंदर ले जाना है। कोहनी इसके साथ में ऊपर जाएगा। 1 2 में देखिए ये एडी के साथ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एडी के साथ नहीं जाएगा आपका बैलेंस ख़राब हो जाएगा, बाद में दिक्कत आएगा। ये एडी के साथ जाना ही जाना है। 2 में ये हो गया। उसके बाद 3 में उसके बाद सीधे बिल्कुल इसके क्लोज से होते हुए जहाँ पे बॉल है, बॉल के डायरेक्शन में आपका एल्बो जाएगा। जैसे एल्बो जाएगा वैसे बैक लिफ्ट अपने आप उस डायरेक्शन में जाएगा। हम जैसे ऐसे सिखाते हैं ना, कवर ड्राइव के लिए बैक लिफ्ट को इधर ले जाना, इधर आपका अपने आप चले जाएगा। जब यहाँ से कवर की तरफ, ऑफ की तरफ बॉल जा रही है, हम ऑफ की तरफ अपना ये एल्बो ले जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आपका बैक लिफ्ट इधर चला जाएगा। बैक लिफ्ट की बात बाद में बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। ये ज़रूरी है बैक लिफ्ट। 1 में ऊपर, 2 में एडी के साथ आगे, फिर 3 में इसको बॉडी वेट आगे देते हुए बिल्कुल डिफेंस करना। सिर्फ डिफेंस के लिए करना आपने, तीनों जगह ऑन ड्राइव, ऑन साइड में डिफेंस, स्ट्रेट में डिफेंस, और कवर की तरफ, इसकी तरफ आपने हर डायरेक्शन में डिफेंस करना है। चल स्टार्ट कर। 1 2 3, 1 2 3। देखिए या तो बैट यहाँ पे होगा पैड के बगल में, या तो आगे होगा, इसके पीछे नहीं होगा। यहाँ बच्चे बॉल क्रॉस कर जाती, यहाँ चली जाती, तब जाके बैट को लाते। ये यहाँ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आपको कैसे पता चलेगी? जब आप खुद थोड़ा सीखने के बाद, 2-4 दिन सीखने के बाद आप अपना खुद का वीडियो बनाएंगे,
सामने से बनाएंगे, साइड एंगल से बनाएंगे, दोनों एंगल से अपना वीडियो बनाएंगे। आपको खुद अपनी गलती पता लग जाएगी कि हमने क्या बताया है और आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो बैट है ना, बैट को जब इस हाथ से पकड़ते हैं, मैंने बोला इस हाथ से टाइट पकड़ना। बैट टाइट पकड़ने के बाद आपका यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर बैट आपका नीचे लटक रहा है तो इसका मतलब आप ख़राब पकड़ रहे हैं बैट। इसको टाइट इतना पकड़ना है कि बिल्कुल मजबूती से पकड़ना है। बैट का एंगल ऐसे ऊपर हो जाना चाहिए, हो सके तो इतना ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसे पकड़ेंगे, इसका खाली सपोर्ट है, इससे ऐसा नहीं कि इसको पूरा कस के पकड़ो। इससे कस के पकड़ोगे तो आपका शॉट हवा में जाएगा और बैट ऐसे मुड़ेगा आपका। इसको उंगली से पकड़ना, सिर्फ ऐसा जाना चाहिए, समझ लो, ये जैसे आ रहा है ऐसे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब आप इस तरह से शॉट मारोगे तो बैट का एंगल जब बॉल पे लग रहा है, बैट के बॉल के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बैट ऐसा। अक्सर बच्चे सीखते समय यही कर रहे हैं, ये इस हाथ से ज़्यादा ताकत लगा दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं। ऐसा करेंगे बॉल ऊपर उठेगा आपका, इसीलिए ऐसे लगते हुए जानी चाहिए बॉल, ऊपर से लगते हुए ऐसे। ये इसका तो खाली सपोर्ट है ये। अब इस तरह से आपने कंटिन्यू शैडो ड्रिल करनी, 1 2 3। अब देखिए कहाँ पे पैर का टो है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अभी पैर एकदम सीधा है, शैडो में सीधा करते हैं, लेकिन बच्चों का पैर अक्सर इधर जाता है। दोबारा करो, ऐसे जाता है टेढ़ा, ये दोबारा करो, 1 2। ऐसे सीधा जाना चाहिए। यहाँ पे बॉल है सीधी, अगर स्ट्रेट की तरफ है सीधा, कवर की तरफ है, इधर कर, दोबारा कवर की तरफ, बिल्कुल इस डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन बच्चों का कहाँ आता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा। इसका भी बहुत होता है ऐसा, इसी के चक्कर में बहुत डांट खाता है, फिर सुधारता है कई दिन तक, फिर भूल जाता है। तो इसके ये छोटी छोटी चीज़ों पे रेगुलर ध्यान देना है, रेगुलर वर्क करना है, तब जाके आगे चल के आपको इसका बेनिफिट होगा। अगर अभी ये गलतियाँ नहीं सुधारी, बड़े होने के बाद भी आपका पैर, जैसे आप यहाँ पे खेल रहे हैं, आपका पैर अगर यहाँ आ रहा है, बॉल आपकी टप्पा यहाँ खा रही, तो यहाँ पे पैर में लगेगी आपकी, एक तो पैर में लगेगी और आपका बैलेंस ठीक नहीं बनेगा, शॉट आपकी दब के नहीं जाएगी। बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ है इधर, सीधा है इधर, ऑफ में है इधर, इतना तक ठीक है, इससे ज़्यादा इतना नहीं होना चाहिए ऐसे करके। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। तो गाइस, जो छोटी छोटी चीज़ों को अभी बताया मैंने, बिल्कुल माइंड में सेट बिठाना, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करना। चाहे आप सीख भी गए हो तब भी उसको रिपीट करते जाना है। आगे चल के जो भी शॉट बताएंगे उसको कैसे रिपीटिशन करना है, रिपीटिशन ड्रिल कैसे करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपका गेम डे बाय डे इम्प्रूव होता रहे। ऐसा ना हो कि आप एक शॉट सीख रहे हैं, उसके बाद दूसरे शॉट में चले जा रहे हैं, फिर वो पहले वाला शॉट भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो आप भूल ही नहीं पाओगे। मैं ऐसा ड्रिल आपको बता दूंगा। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ, इस पर फोकस करना, इस पर वर्क करते रहना कंटिन्यू रेगुलर। उससे क्या होगा, आप क्या होता है कि देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 करता हूँ ना, ये बैट उनका उठता ही नहीं है स्टार्टिंग में, उसको पता ही नहीं होता ये बैट इतना उठ के इतना जाना चाहिए। कईयों का नहीं भी जाता, इतना ही जाता, लेकिन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहीं से आप सीधे यहाँ पे बैट पकड़ा, यहीं से आप डिफेंस करने लगो, आपका फोर्स ही नहीं बनेगा, पावर ही नहीं जमेगा। इसलिए इसको यहाँ इसलिए जाना है क्योंकि डाउन स्विंग यहाँ से तेज आएगा तब जाके। और बैट ये जैसे मैं खड़ा हूँ, 1 मैंने कर दिया, फिर ऐसे करके बॉडी को आगे डीप करना, मतलब शोल्डर को डीप करना, शोल्डर को झुकाना है नीचे। दूसरा ये आना ही आना है पैर ऐसे करके, ताकि आपका ये 1 2 3 इसीलिए करना है क्योंकि बार बार करने से आपका सीधा बना रहे। आपको बिल्कुल जैसे ही फुल लेंथ की बॉल आएगी वैसे आप ठक से जाके उस पर वर्क कर सकते हैं, सही से शॉट मार सकते हैं। एल्बो अप करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आपका ये हैंड टाइट होगा तो सीधा ऑटोमेटिक आएगा। अगर ये आपने ढीला छोड़ा होगा तो आपका एल्बो अपने आप नीचे हो जाएगा। इस तरह से देखो, या आपने ढीला छोड़ दिया, एक तो शॉट हवा में जाएगा, दूसरा क्या होगा, एल्बो ऐसा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एल्बो ऐसा होना चाहिए आपका, ये टाइट रहेगा, ऑटोमेटिक एल्बो ऐसा रहेगा। हेड पोजीशन का जैसे बता रखा है, पहले इसके साथ चिपका के रखना है। जैसे ही बॉल ऐसा आता, आगे करते हुए हाथ आगे जाने दो, सिर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा बॉल के ऊपर और बॉल पे ही नज़र रहेगी। अब बॉल जब नीचे गिरती है, यहाँ पे आपकी बॉल आ रही है, तो जब आपने बॉल देखना है, कई लोग ऐसे सिर से झटका मारते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, सिंपल सा बॉल के साथ साथ ही आपका पैर आएगा और उसके साथ साथ ही आएगा। उसके बाद आपने देखना है यहाँ से, इसके बीच से देखना है यहाँ से, ऐसा नहीं, कई लोग ऐसा कर देते, ऐसा नहीं करना है, इसके बीच से बॉल को देखना है, एल्बो ऐसे रखना है।
तो ये थी आज की जो पहली वीडियो थी, इसको ध्यान से देखना, इसको रिपीट करते जाना। आगे जो बताएंगे इसी के रिलेटेड आगे आपको बताते जाएंगे। ये तीनों के ऊपर स्टेट में डिफेंस, ऑफ साइड डिफेंस और लेग साइड डिफेंस, ये तीनों के लिए बता दिया है। ये कंटिन्यू करते जाना। आगे चल के भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जो वीडियो लंबा हो रहा है तो उसको हम आगे कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।